चलो ध्यान दो, चलो। कल हमने क्या देखा? हाँ, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया देखा, ठीक है। हाँ, अभी नेक्स्ट है आपका टाइप्स एंड लेवल ऑफ टेस्टिंग। ये भी हमने वो थोड़ा लिखा था ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये निकला था क्या डायग्राम का? नहीं, तब निकला था ना लेवल। हाँ, काढली ना ते। निकाला है, निकाला था ना। क्या निकालना है फिर? निकालना है, निकाला है ना। नहीं, फिर निकालना है क्या अभी? हाँ, निकालो, 1-2 मिनट लगेगा, ज़्यादा भी नहीं। लिख लो लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। क्या फुटबॉल खेल के आए क्या आप? फुटबॉल खेलते हो क्या आप? मी केलं आहे की शॉर्टकट आता. नाही, युनिट टेस्टिंगचं डिटेल ते घ्यायला लागेल. युनिट टेस्टिंग स्टब आणि ड्रायव्हर ते घ्यायला लागेल. मग इंटिग्रेशन टेस्टिंगचे ते टाईप्स आहेत ना, 3 टाईप आहेत. हां, टॉप, बॉटम आणि सँडविच, किंवा दोन्ही मिळून त्याला सँडविच पण म्हणतात, किंवा बाय डायरेक्शनल. ॲक्सेप्टन्स सिस्टीमचं नाही आहे, ॲक्सेप्टन्स टेस्टिंगचं मध्ये फक्त ते अल्फा आणि बीटा, त्याचा डिफरन्स तेवढंच करायचं. हाँ, यूनिट टेस्टिंग मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब कंपोनेंट एज अ ग्रुप, दोनों सबको ज्वाइन करेंगे और फिर टेस्टिंग. सिस्टम टेस्टिंग मतलब सिस्टम एज अ होल. एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब सिस्टम एज अ होल यूजिंग कस्टमर्स रिक्वायरमेंट. कस्टमर रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हुआ उसके बाद, मतलब उसके कस्टमर एंड पे जाके उसको क्या करना है, टेस्ट करना है. फिर वो हाँ बोलेगा तो वो रहेगा आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है. और फिर हर एक को आपको 2-2 लाइन में लिखना है. ठीक है, जाऊ. देखो चलो, पहला फर्स्ट यूनिट टेस्टिंग. हे लिहिलं आहे आपण? लिहिलं आहे का? सेमच लिहिलं आहे. हां, मग ठीक आहे, जाऊ दे. एकदा रीड करतो मग पुढे जाऊ. क्या एनालाइजिंग ईच यूनिट और इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. मेन इसका पर्पस टू वैलिडेट ईच यूनिट, हर एक यूनिट को चेक करने के लिए. देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, टू टेस्ट यूनिट्स और सेपरेट कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इन अ ग्रुप. ग्रुप में इसको चेक करेंगे. इसका पर्पस टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स एट द इंटरेक्शन बिटवीन इंटीग्रेटेड यूनिट्स, क्योंकि सिंगल तो अच्छा चल रहा है लेकिन जब ज्वाइन करेंगे तो कैसा बिहेव करेगा. थर्ड वन, सिस्टम टेस्टिंग. अ कंप्लीट इंटीग्रेटेड सिस्टम और सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड. इसका पर्पस टू एग्जामिन एंटायर वर्किंग ऑफ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर अगेंस्ट रिक्वायरमेंट्स. हाँ, इसका पर्पस ये ऑल मॉड्यूल्स सब मॉड्यूल्स टेस्टेड. और लास्ट वन है आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. सिस्टम टेस्टेड फॉर एक्सेप्टेबिलिटी. अभी कस्टमर को देना है तो हमको वो चेक करना है. तो इट इज़ डन बाय कस्टमर्स बिफोर एक्सेप्टिंग द फायनल प्रॉडक्ट. लेने के पहिले चेक करतात. जसं तुम्ही मोबाईल घ्यायला जातात तर तुम्ही चेक करतात आणि मग चेक करून बघतात बरोबर है का नहीं, उसके बाद फिर आप उसको क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो. तो पर्पस टू एवेल्युएट द सिस्टम्स कंप्लायन्स
विद द बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड एक्सेस वेदर इट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर डिलीवरी और नॉट। ठीक है, तो ये रहेगा आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो 4 मार्क का 1 मार्क्स रहेगा डायग्राम को, 3 मार्क्स रहेगा आपको ये लिखने को। ठीक है, उसके बाद फिर ये नहीं लिया हमने, फिर अभी ये सेपरेट आपको आ सकता है क्वेश्चन, डिस्क्राइब यूनिट टेस्टिंग विथ एग्जाम्पल, ऐसे आ सकता है। ठीक है, पहला तो ये डेफिनेशन ये मत लिखो, ये तो वही है ना, यूनिट टेस्टिंग इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और फंक्शंस ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर टेस्टेड इन आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब सेपरेट। ठीक है, तो सिंपल याद रखना, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर टेस्टेड, लिख लो, वो एक लाइन लिख लो, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर टेस्टेड। ये भी मत लिखो, software product is made up of many units, each units needed to be tested to find whether they have implemented the design correctly or not। हर एक यूनिट को आपको चेक करना है डिज़ाइन सही है क्या नहीं। ये लिखना, प्रोसेस फॉर यूनिट टेस्टिंग, process for unit testing, first one is create test cases, then writing the code for test, then running the test, and last one maintaining the test। हाँ, मेंटेन का मतलब अगर कोड चेंज है तो उसको क्या करो, वापस से क्या करो, उसको टेस्ट करो। तो मेंटेनिंग द टेस्ट का मतलब इफ़ एनी कोड चेंजेस तो उसको मेंटेन करो। फोर्थ लिखो, इन यूनिट टेस्टिंग टू टर्मिनोलॉजीज आर यूज। ये बताया था क्या, एक होता है ड्राइवर, एक होता है स्टब, बस इतना ही बता। इन यूनिट टेस्टिंग टू टर्मिनोलॉजीज आर टेस्टेड आर यूज, वन इज ड्राइवर एंड अनदर इज स्टब। ठीक है, हाँ देखो, डायग्राम से बोलता हूँ फिर मैं तुम्हारा कॉइल। ठीक है, एक होता है ड्राइवर, एक होता है स्टब। ड्राइवर कब यूज़ होता है, स्टब कब यूज़ होता है, देखना जब आपका सब मॉड्यूल क्या है, रेडी है, सब मॉड्यूल रेडी है लेकिन मेन मॉड्यूल आपका रेडी नहीं है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, एक डमी मॉडल बनाएंगे। वो डमी मॉडल को क्या बोलते हैं हम, ड्राइवर। तो ड्राइवर क्या करेगा, ये सब मॉडल को क्या करेगा, चेक करेगा। आ रही बात समझ में। इसका उल्टा, मेन मॉड्यूल आपका रेडी है लेकिन सब मॉड्यूल आपका रेडी नहीं है, लेकिन मुझे मेन मॉड्यूल को क्या करना है, चेक करना है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, एक डमी मॉडल बनाएंगे। तो वो डमी मॉडल क्या रहता है, आपका स्टब मॉडल। ठीक है, जैसा था फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरा बैच है लेकिन अभी तक मुझे आने में थोड़ा टाइम रहेगा, तब तक मैं क्या करूँगा, एक दूसरे टीचर है उनको बोलूँगा कि एक 5-10 मिनट आप पढ़ाओ, तब तक मैं आता हूँ, फिर मैं आने के बाद कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो मेरी जगह पे वो क्या कर रहे हैं, आपको 5 या 10 मिनट आपको पढ़ाएंगे। तो वो कंसेप्ट में वो क्या रहेगा, आपका डमी मॉडल। ठीक है, वो आने के बाद फिर मैं क्या कर दूंगा, उनको बोलूँगा कि आप जा सकते हो, मैं पढ़ाता हूँ। तो सेम कंसेप्ट ऐसा ही है। यहाँ पे क्या आपका स्टब मतलब सब मॉड्यूल आपका रेडी है लेकिन मेन मॉड्यूल आपका रेडी नहीं है, तो वो केस में हम क्या करेंगे, मेन मॉड्यूल की जगह हम क्या करेंगे, एक डमी मॉड्यूल रखेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर जब वो डमी मॉडल जब यूज़ होगा उसको बोलेंगे हम ड्राइवर। इसका उल्टा, मेन मॉडल आपका रेडी है लेकिन ये वाला स्टब मॉडल मतलब सब मॉडल आपका रेडी नहीं है, तो वो केस में हम क्या करेंगे, सब मॉडल की जगह क्या करेंगे, हम डमी मॉडल रखेंगे।
और डमी मॉड्यूल को क्या बोलेंगे हम, स्टब। तो फिर ये वाला मेन मॉड्यूल आपका क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं ड्राइवर, और क्या रहेगा आपका, स्टब। तो लिखो 5th पॉइंट, ड्राइवर the module where the module where the require inputs, the module where the require inputs the module where require inputs for the module under test are simulated for the purpose of module or unit testing is called as driver module. और दूसरा स्टब, the module under testing, the module under testing may also sometimes call some other module which is not ready at the time of testing, which is not ready at the time of testing, called as stub, called as stub. हाँ मतलब ये देखो, ये आपका मेन मॉड्यूल है, इसको मुझे टेस्ट करना है, लेकिन टेस्ट करने के लिए मुझे क्या लगेगा, सब मॉड्यूल लगेगा। तो अभी सब मॉड्यूल रेडी नहीं है, तो उसके लिए फिर उसके जगह पे मैं क्या करूँगा, एक डमी मॉड्यूल रखूँगा, तो उसको हम बोलेंगे स्टब। हाँ, आई बात समझ में। और इसका उल्टा, ये अभी आपका मॉड्यूल है, ठीक है, ये मॉड्यूल को अभी मुझे क्या करना है, चेक करना है, लेकिन इसके ऊपर जो मेन मॉड्यूल है वो रेडी नहीं है। तो मेन मॉड्यूल रेडी नहीं है, तो उसकी जगह पे मैं क्या रखूँगा, एक डमी रखूँगा। तो वो डमी को मैं बोलूँगा ड्राइवर, उसको मैं बोलूँगा ड्राइवर, ठीक है। ये मत लिखो, ये बस समझने के लिए लिखा मैंने। ड्राइवर मीन्स इट इज़ अ मेन प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट टेस्ट केस डेटा, passes data to the component, that component to be tested, and print relevant result. Stub, it replaces module that are subordinate the component to be tested, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये डायग्राम में आपको समझेगा, ये आपका मॉडल, ये इसको मुझे टेस्ट करना है, हाँ, लेकिन इसके लिए जो इनपुट देगा वो रेडी नहीं है। तो वो रेडी नहीं है, तो उसकी जगह पे क्या आएगा, आपका ड्राइवर। अभी ये टेस्ट मेरा हो गया, ठीक है। अभी इसको मुझे क्या करना है, ये इसका इनपुट मुझे दूसरे मॉडल को देना है, लेकिन वो मॉडल अभी रेडी नहीं है। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, उसके जगह पे दूसरा मॉडल रखूँगा, उसको मैं बोलूँगा स्टब, ठीक है। निकालो, ये डायग्राम निकाल लो। तो सॉफ्ट लिखो, आप, मैं बोल रहा हूँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, एक्सप्लेन यूनिट टेस्टिंग विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो वो केस में फिर आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा। MSBT ने पण ॲटलिस्ट आपको कुछ बताया नाही क्या की सॅम्पल पेपर वगैरे आता ॲटलिस्ट द्यायला पाहिजे त्यांनी। क्यों
जब भी नया स्कीम आता है ना तो सॅम्पल्स पेपर रहना देना ही पड़ता है उनको. हां नाही ना ते त्यांनी द्यायला पाहिजे. ठीक है, ये दीज आर द टेस्ट केसेस, और टेस्ट केसेस में ये इंटरफेस चेकिंग करना है, लोकल डेटा स्ट्रक्चर, बाउंड्री कंडीशंस, इंडिपेंडेंट पाथ्स, तो ये सब हमको क्या करना है, चेक करना है. ये सब किसके अंदर आएगा, टेस्ट केसेस में. ठीक है, तो ये हम किसको देंगे, ये आपका रहेगा मॉड्यूल. ये मॉड्यूल हमको टेस्ट करना है, लेकिन उसको इनपुट जो देने वाला है वो अभी तक बना नहीं है, तो हम किसको देंगे, ड्राइवर को. और फिर ड्राइवर किसको पास करेगा, इसको. और फिर हम ये मेन मॉड्यूल इसको हम चेक करेंगे. जाओ. एडवांटेज दो दो तीन तीन लिखा है मैंने, आप दो दो ही लिखो. एडवांटेज लिखना. यूनिट यूनिट टेस्टिंग हेल्प्स इन सिंप्लीफाइंग डीबगिंग प्रोसेस. क्योंकि यूनिट में हम टेस्टिंग कर रहे तो एरर फाइंड करने के लिए इजी होगा. अर्ली डिटेक्शन ऑफ इश्यूज, इम्प्रूव कोड क्वालिटी. डिसएडवांटेज में दो ही लिखो. टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हर पार्ट को आपको चेक करना है. और ये वाला लिख लेना, कैन नॉट इवेल्यूट एवरी एग्जीक्यूशन पाथ. हर पाथ को हम चेक नहीं कर सकते. ठीक है, ये बस मैं बोल रहा हूँ, नॉट इफिशिएंट फॉर चेकिंग एरर्स इन यूज़र इंटरफेस पार्ट ऑफ मॉड्यूल. ठीक है, क्योंकि अभी तक बना ही नहीं है तो हम कैसे उसको डायरेक्ट चेक करेंगे, तो ये उसका डिसएडवांटेज है. कैन नॉट कवर नॉन फंक्शनलिटी पैरामीटर्स, मतलब फंक्शंस तो हम करेंगे लेकिन जो नॉन फंक्शन पैरामीटर्स है तो उसको हम यूनिट टेस्टिंग में चेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब एज अ सिस्टम होने के बाद ही हम उसको चेक कर सकते हैं. तो ये उसका एक डिसएडवांटेज आहे. पण हे दोन दिले तरी चालतील. ठीक है, जाओ. नेक्स्ट वाला लिखो मत, इसका फ़ोटो ले लो, नोट्स में तो दिया है मैंने. ये भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, डिफरेंस बिटवीन स्टब एंड ड्राइवर. ठीक है, तो लिखो मत, फोटो गया, एक बार हम डिस्कस करेंगे क्या है. देखो, घेता है का आधी. ध्यान दो, देखो या डायग्रामवरनं पण कळेल. अ सेक्शन ऑफ कोड, a section of code that imitates the called function is called as stub. देखो ना, ये किसको कॉल कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका stub. a section of code that imitates the calling function is called as driver. किसको कॉल कर रहा है, इसको ना, मेन मॉड्यूल को कॉल कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका ड्राइवर. और यहाँ पे ये किसको कॉल कर रहा है, तो ये सब मॉड्यूल को कॉल कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्टब. तो याद रखना, ये रहता है कॉल्ड फंक्शन, ये क्या रहेगा आपका कॉलिंग फंक्शन. आई बात समझ में, कॉल्ड फंक्शन आणि कॉलिंग फंक्शन कळतंय का नाही. यूज्ड इन टॉप डाउन इंटिग्रेशन टेस्टिंग,
स्टब कहाँ पे यूज़ होता है? टॉप डाउन इंटीग्रेशन, क्योंकि टॉप डाउन में हम देखने वाले हैं टॉप डाउन कहाँ से स्टार्ट होता है, टॉप से। तो टॉप वाला मॉडल आपका रेडी है लेकिन नीचे वाला मॉडल आपका रेडी नहीं है, तो वो केस में फिर हम उसकी जगह पे क्या यूज़ करेंगे? डमी मॉडल, उसको हम बोलते हैं स्टब। आई बात समझ में? इसका उल्टा ये कहाँ पे यूज़ होगा? बॉटम अप टेस्टिंग में। क्यों? क्योंकि बॉटम अप टेस्टिंग में क्या है, सब मॉड्यूल आपका रेडी है लेकिन मेन मॉड्यूल रेडी नहीं है। लेकिन अगर मुझे सब मॉड्यूल को चेक करना है तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे क्या रखेंगे? डमी रखेंगे। वो डमी रहेगा आपका ड्राइवर। स्टब्स आर बेसिकली यूज्ड इन अनअवेलेबिलिटी ऑफ लो लेवल मॉड्यूल्स. तोच पॉईंट्स फक्त वेगळ्या फॉर्ममध्ये लिहिला आहे. मेनली यूज इन दी अनअवेलेबिलिटी ऑफ हाय लेवल मॉड्यूल्स. These are reserved for testing the features and functionality of the modules. Drivers are used if the core module of the software isn't established for testing. क्योंकि मेन मॉड्यूल ही नहीं हुआ, ये किसके लिए? फीचर्स के लिए, और ये मेन फंक्शन चेक करने के लिए. Stubs are created by team of test engineers. Developers and team of test engineers create the driver, also known as called program, also known as calling program. हाच पॉईंट फक्त वेगळ्या फॉर्ममध्ये लिहिला आहे. ठीक है, तो आला तर ये वाला पॉइंट्स आपको लिखना है. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, लिखो इंटीग्रेशन टेस्टिंग. लिखो प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग दी इंटरफेस बिटवीन. ते बंद झालं का? पुढे ढकल थोडंसं. मागे नाही, ते त्याला थोडं धक्का द्यायला लागतो प्रेमाने. राहू दे, मी करतो. हां, तुझं प्रेम कमी करू. हां, प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द इंटरफेस बिटवीन टू सॉफ्टवेयर युनिट्स और मॉड्यूल्स. मेन फोकस ऑन डिटरमाइनिंग द करेक्टनेस ऑफ द इंटरफेस. कुठलं कुठलं? It process of testing the interface between two software units or modules. Two software units or modules. हाँ हाँ, मल्टी मल्टी, हाँ. कुठं होतं? हाय लेवल. हां, ड्रायव्हर हा हाय लेवल आहे आणि स्टब हा लो लेवल आहे.
हां, कुठे होतं, काय होतं? हां, मेनली यूज इन दी अनअवेलेबिलिटी ऑफ हाय लेवल मॉड्यूल. म्हणजे हाय लेवल मॉड्यूल मेन मॉड्यूलच नाही आहे ना. मग मेन मॉड्यूलच्या जागेवर आपण डमी मॉड्यूल यूज करणार आणि तो डमी मॉड्यूल म्हणजे ड्रायव्हर. त्याला म्हणतो आपण ड्रायव्हर. स्टब्स आर बेसिकली यूज इन अनअवेलेबिलिटी ऑफ लो लेवल मॉड्यूल. म्हणजे आता हा मेन मॉड्यूल माझा रेडी आहे, मला आता याला चेक करायचं आहे, पण याला चेक करण्यासाठी सब मॉड्यूल पाहिजे ना खाली. तर ते सब मॉड्यूल रेडी नाही आहेत, कारण याचा आउटपुट मी कोणाला देणार. तर याचा आउटपुट कोणाला देणार, तर त्याच्यासाठी मला इथं लागायला लागेल डमी मॉड्यूल. तर याला म्हणतो आपण स्टब. हां, बरोबर, कळलं. हां, डमी मॉड्यूल, डमी सब मॉड्यूल म्हणजे स्टब. ड्रायव्हर म्हणजे डुप्लिकेट. हा ओरिजिनल नाही आहे, हे सगळे डुप्लिकेट आहे. बॅकअप नाही म्हणू शकणार आपण, म्हणजे हां, बरोबर, ठीक आहे, तसं म्हणू शकतो. ठीक आहे. नेक्स्ट ये लिखा, गोल टू आइडेंटिफाई एनी प्रॉब्लम्स और बग्स that arise when different components are combined and interact with each other. This definition is हाँ, इंटिग्रेशन टेस्टिंग वर पण आला क्वेश्चन 4 मार्काला. तो ऐसे आता है, एक्सप्लेन इंटिग्रेशन टेस्टिंग विथ एनी टू टाइप्स, किंवा मग त्या टाईपचं नाव दिलं असेल, या फिर ऐसा आएगा एक्सप्लेन इंटिग्रेशन टेस्टिंग. तो कौन सा भी दो टाइप आपको शॉर्टकट में एक्सप्लेन करना है, जास्त त्याच्यात वेळ घालवायचा नाही. मेन तो आपको इंटिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में ये लिखना है. हम्म? हां, असं नाही विचारत ते, इंटिग्रेशन टेस्टिंग विचारतात. म्हणजे असं स्पेसिफाय नाही विचारलं अजून तरी. जाऊ पुढे. आता दोन ठेवले आहेत मी डायग्राम, जो आपको इजी लगेगा वो. पहले अभी क्या लिखा देखो, इट इज़ परफॉर्म बिफोर सिस्टम टेस्टिंग, क्योंकि सिस्टम टेस्टिंग के पहले है ना आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एंड आफ्टर यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग के बाद एंड सिस्टम टेस्टिंग के पहले. ठीक है. इट रिड्यूसेस द रिस्क एंड कॉस्ट. उसके बाद फिर ये दो डायग्राम है, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी. दे आर टेस्टेड इन यूनिट टेस्टिंग, और फिर इसको क्या किया हमने, कंबाइन किया, तो ये हो जाएगा आपका अंडर इंटीग्रेशन टेस्टिंग. तो ही डायग्राम काढ़ा, किंवा टेक्स्ट बुक में ये दिया है. यूनिट टेस्ट ये मॉड्यूल है, यूनिट टेस्ट यूनिट टेस्ट यूनिट टेस्ट, इसका हमने यूनिट टेस्टिंग कर लिया, और उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया, उसको एक साथ ज्वाइन किया, तो वो हो गया आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग. इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या रहेगा आपका इंटिग्रेटेड मॉड्यूल. ठीक आहे. तर ही काढा किंवा ही काढा, जो आपको इझी लगेगा वो. ठीक आहे. तर मी नोट्समध्ये ही दिली आहे, तर नोट्समध्ये ही राहू द्या, तुमच्याकडे ऑलरेडी आहे. आता ही काढा, म्हणजे 2 डायग्राम होतील. अनुज गेला का गावाला? त्याचा मेसेज आला आहे, आजचा रेकॉर्डिंग पाठवा.
जाऊ. देखो एग्जाम्पल भी लिखना. एग्जाम्पल जीमेल एप्लीकेशन का दिया है. फर्स्ट फंक्शनल टेस्टिंग ऑन लॉगिन पेज सच एज यूज़र नेम, पासवर्ड, सबमिट एंड कैंसिल बटन, जिसके लिए हमने टेस्ट केसेस देखा था देखो कल. ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट यूनिट टेस्टिंग एंड देन ओनली इंटीग्रेशन टेस्टिंग. और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सब एक साथ क्या करेंगे, चेक चेक करेंगे, मतलब यूज़ करने के लिए आपको हो जाएगा. बराबर ना. पहले सिर्फ यूज़र नेम बराबर है क्या नहीं वो चेकिंग होगा, फिर पासवर्ड सही ले रहा है क्या नहीं ये चेकिंग होगा, फिर सबमिट बटन काम कर रहा है क्या नहीं ये चेक होगा, उसके बाद कैंसिल बटन काम कर रहा है क्या नहीं ये होगा. तो ये हो गया आपका यूनिट टेस्टिंग. और उसके बाद फिर सब होने के बाद हम क्या करेंगे, एक साथ सब डाल के देखेंगे तो काम कर रहा है क्या नहीं ये चेक करेंगे. तो ये होता है आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग. ठीक है, लिख लो एग्जाम्पल लिख लो. आता लिहू नका, पुढचं लिहा. हे लिहिता मी सांगतो. याच्या आधी युनिट टेस्टिंग काय आहे हमने देखा, एक मेन कन्सेप्ट बघितला, पण आता ते वीडियोमध्ये बघाल. हाँ, ड्राइवर क्या होता है, स्टब क्या होता है, उस पर आता है क्वेश्चन. ठीक है. उसके बाद हमने देखा इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या. इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब क्या, यूनिट टेस्टिंग में हमने क्या किया, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को टेस्ट किया, वहाँ पे तो अच्छा फंक्शन कर रहा है, लेकिन अगर एक साथ जब जॉइन करेंगे तो कैसे करेगा, तो वो होता है आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग. ठीक है. आणि मग त्याचं हे एक्झाम्पल दिलं आहे. जीमेल का ॲप्लिकेशन आहे, तो हम इंडिविजुअल चेक करेंगे, यूज़र नेम, पासवर्ड, सबमिट एंड कैंसिल बटन एक एक चेक केलं, और उसके बाद डायरेक्ट फिर ॲप्लिकेशन ओपन किया आणि मग हे सगळं एकत्र करून बघितलं काम करत आहे का नाही. तो वो हो गया आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग. हाँ, एडवांटेज लिख लो. इजी टू फिक्स एरर इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग एज कंपेयर टू सिस्टम टेस्टिंग. और दूसरा है इंटरफेस चेकिंग कैन बी डन. ठीक है, फिर इसका टाइप है, एक है आपका टॉप डाउन इंटीग्रेशन, एक है आपका बॉटम अप इंटीग्रेशन, और एक है आपका बाय डायरेक्शन इंटीग्रेशन. हाँ, तर क्वेश्चन असा येईल, एक्सप्लेन इंटीग्रेशन टेस्टिंग विथ एग्जाम्पल. तो इंटीग्रेशन टेस्टिंगचे तुम्ही पॉइंट्स लिहाल, एग्जाम्पल ये मैंने बोला, और फिर कौन सा भी एक टाइप आप एक्सप्लेन कर सकते हो, टॉप डाउन किंवा बॉटम अप. ठीक आहे. पण क्वेश्चन जर ऐसे आया, एक्सप्लेन टॉप डाउन अँड बॉटम अप इंटिग्रेशन, मग तुम्हाला हे लिहायची गरज नाही, डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग का पहला डेफिनेशन और उसके बाद टॉप डाउन आणि बॉटम अप उसका दो दो पॉइंट्स एवढं लिहायला लागेल. लिखो, चलो ये लिखना. डिस्क्राइब टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग विथ लेबल डायग्राम. First point, modules are integrated by moving downward, beginning with the main module.
Modules are integrated by moving downward, beginning with the main module. Second point, it takes help of dummy program called stub for testing. आपको बताया मैं या लोगों ना सांगतो देखो जब टॉप डाउन में क्या आएगा, ये आपका मेन मॉड्यूल है, इसको मुझे टेस्ट करना है। ये टेस्ट करने के लिए ये सब मॉड्यूल आपका रेडी नहीं है, तो जब सब मॉड्यूल रेडी नहीं है तो उसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, एक डमी मॉडल लाता हूँ। दैट डमी मॉडल इज कॉल्ड एज स्टब, उसको हम बोलते हैं स्टब। तो ये जो वर्ड है उसका मतलब ये है कि डमी मॉडल। थर्ड पॉइंट, subordinate modules are incorporated in either a depth first or breadth first fashion. Either a depth first or breadth first fashion. काय त्याचा अर्थ डायग्राम मध्ये बघू. ये भी नहीं बताया था क्या टॉप डाउन. बस एवढंच. हुआ बेटा कल्याणी पलक. लिखो नेक्स्ट पॉइंट. कितवा पॉइंट है हा. ये देखो एकदम ध्यान दो. देखो डेप्थ फर्स्ट म्हणजे काय, ये चेक होगा, उसके बाद ये चेक होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा. आणि ब्रेड्थ का मतलब क्या, ये चेक होगा, फिर ये दो, फिर उसके बाद फिर ये दो, फिर ये दो, असं. तो डेप्थ मतलब ये ऐसा, ब्रेड्थ मतलब ये ऐसा, हॉरिजॉन्टल. इतना सिंपल है. ठीक है, लिखो. डेप्थ फर्स्ट मेथड, all modules on a major control path are integrated. All modules on a major control path are integrated. मतलब M1 के बाद M2, M2 के बाद M3, फिर M4, फिर M5. मतलब ये ऐसे सीरीज में. एंड ब्रेड फर्स्ट में ऑल मॉड्यूल्स डायरेक्टली सबऑर्डिनेट्स एट ईच लेवल आर इंटीग्रेटेड. तो M1 इसका सबऑर्डिनेट ये है ना, ये है, फिर ये दो चेक होगा, फिर M2 का दो सबऑर्डिनेट है तो ये चेक होगा, ये ऐसा. M8. हां, मग आधी आधी हा चेक होईल, मग याच्या बाजूचे हे चेक होतील, मग M8 येईल, मग त्याच्या बाजूचे तीन चेक होतील, आणि मग असे. हां, जिकडे जास्त ब्रँचेस आहेत तिकडे. हां, पण ते ठीक आहे ना, एवढं एवढं विचार नाही करायचं. एवढं तुम्ही लिहिणार आहे का, एवढं तुम्हाला असं विचारणार नाही की हाच चेक करायचा का हा नाही. मेन कन्सेप्ट कळला ना, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, बस उतना याद रख.
ठीक आहे, जाऊ. झालं का ध्रुव? ॲडव्हान्टेज लिखलो. टेस्टेड प्रोडक्ट इज व्हेरी कन्सिस्टंट. दोन दोनच लिहा, म्हणजे तीन आहे, दो दो ही लिखो. अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स. टेस्टेड प्रोडक्ट इज वेरी कंसिस्टेंट. अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स. ये लिखा है स्टब रिटर्न इन लेसर टाइम एज कंपेयर टू ड्राइवर्स. डिसएडवांटेज स्टब नीड टू बी क्रिएटेड, क्योंकि हर बार आपको स्टब क्रिएट करना पड़ेगा, तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज. बेसिक फंक्शनलिटी इज टेस्टेड एट द एंड ऑफ साइकिल. कल सबका है क्या फिर प्रेजेंटेशन? पाचपर्यंत. पाच नंतर. पाच नंतर हां सर येऊन जातील ना तोपर्यंत. हां हां, पाच नंतर. किती वाजतापर्यंत? पण किती वाजता? 9 वाजता, 10 वाजता असं? 9 से 3:30. तो जाओ आगे. चलो नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट का डायग्राम निकाल लो बस. बॉटम अप इंटीग्रेशन. अभी यहाँ से नीचे से आपका ऊपर, मतलब पहले ये टेस्टिंग होगा, फिर ये होगा, फिर ये फिर ये दो मॉड्यूल होगा, फिर ये. तो यहाँ पे क्या किसका रिक्वायरमेंट रहेगा? ड्राइवर का. ठीक है, तो वो नोट्स में दिया है, आता ती लिहायची गरज नाही. एडवांटेज ये भी मत लिखो, मैं बात करता हूँ, फक्त डायग्राम काढून घ्या. एडवांटेज देखो पढ़ रहा हूँ. इट वेरीफाइज लो लेवल डेटा प्रोसेसिंग अर्ली इन दी टेस्टिंग प्रोसेस. पहले लो लेवल को ही हम टेस्ट करें ना. नो नीड ऑफ स्टब, क्योंकि यहाँ पे लगता है ड्राइवर. डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग डन टुगेदर, पण ह्याची गरज नहीं है. 2 पॉइंट्स ठीक है. डिसएडवांटेज ड्राइवर मॉड्यूल्स नीड टू बी बिल्ड. उधर क्या था स्टब, इधर क्या है ड्राइवर. टूवर्ड्स टॉप ऑफ हायरार्ची इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. हाँ, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा. ठीक है, तो ये है इसका डिसएडवांटेज. जाऊ पुढचं. तिसरा लिखो तब तक. बाय डायरेक्शनल इंटिग्रेशन टेस्टिंग. काय असेल बाय डायरेक्शनल? हां शब्दशः अर्थ सांगू नका. दोन्ही डायरेक्शन बरोबर आहे, पण म्हणजे दोन्ही म्हणजे काय? हां, टॉप पण असेल आणि बॉटम अप पण असेल. पण कसं असेल, मतलब अगर मैं डायग्राम आहे, पण आधी कंस बघू. ये ऐसा है डायग्राम. ठीक है, तो किधर आए रहेगा आपका टॉप डाउन? ये इसको हम पकड़ेंगे तो एक जाएगा इधर, ये ऐसे जाएगा. तो ये कौन सा रहेगा, ये कौन सा रहेगा? ठीक है,
देखते तुम्ही किती बरोबर आहे बघू. बरोबर ना, ये देखो. हाँ, बाय डायरेक्शन में ये ऐसा है तो ये सब सिस्टम है, इधर मेन सिस्टम, इधर है आपका यूनिट टेस्टिंग. तो ये क्या रहेगा आपका बॉटम अप, क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ना, नीचे से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या रहेगा आपका बॉटम अप. और जब हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या रहेगा आपका अप डाउन, या इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन. ठीक है. दो हेडिंग नोट. बाय डायरेक्शनल इंटीग्रेशन, या इसको हम बोलेंगे सैंडविच टेस्टिंग. Combination of both top down and bottom up integration testing. Second point, it defines testing into two parts. It defines testing into two parts and follows both. बंद. And follows both parts, starting from both ends, either simultaneously or one after another. हा तर फालतू पॉइंट है, पण दिया है टेक्स्ट बुक में. Top down testing can start only after top level modules are being coded and unit tested. ना, ये तो लिखते आएगा. Bottom up testing only after low level modules are ready. ठीक है, जाओ. ये भी है लेकिन लिखो मत, ये हमने देखा ना. बॉटम अप टेस्टिंग इज अ प्रोसेस वेयर लोअर लेवल मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड एंड देन टेस्टेड. Fifth, top-down testing is a process where top integrated modules are tested and procedure is continued till end of the related module. ठीक है, तो वही आपको लिखना है, आता नका लिहू. और मेन ये आपका डायग्राम निकाल लो. मतलब 6 वाला पॉईंट्स ये रहेगा आणि मग 7 आणि 8 असे 8 पॉईंट्स लागतील 4 मार्काला. इसका ही नाम लिखा क्या, सैंडविच टेस्टिंग.
एडवांटेज भी इजी है. फर्स्ट है बोथ इंटीग्रेशंस आर यूज, या बोथ इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, बोथ इंटीग्रेशन टेस्टिंग आर यूज. सेकेंड, इट इज़ यूजफुल फॉर वेरी लार्ज प्रोजेक्ट. इसी का डिसएडवांटेज, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स एंड हाई कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग. बाकीच्यांना तर लागली ना सुट्टी, म्हणजे कॉम्पवाल्यांना. ठीक आहे. लागली का? या ये तो लिया था ना हमने, अल्फ़ा टेस्टिंग बीटा टेस्टिंग. हाँ, ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का पार्ट है. तो अगर आया क्वेश्चन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग तो आपको ये लिखना है. ठीक है, एक बार देख लेते, लिहू नका. अल्फ़ा टेस्टिंग परफॉर्म बाय टेस्टर्स हु आर यूजुअली इंटरनल एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बीटा टेस्टिंग इज परफॉर्म बाय क्लाइंट्स और एंड यूजर्स हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अल्फ़ा टेस्टिंग इज परफॉर्म एट डेवलपर साइट और क्लाइंट लोकेशन और एंड यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट, कस्टमर के यहाँ पे. रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग आर नॉट परफॉर्म इन डेप्थ, एकदम डिटेल में नहीं होगा. यहाँ पे क्या होगा, इन डेप्थ, क्योंकि यूज़र के एंड पे है. इट रिक्वायर्स लैब एनवायरनमेंट और टेस्टिंग एनवायरनमेंट, यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड. इट इन्वॉल्व बोथ वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. इधर क्या है, टिपिकली यूजेस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. लॉन्ग एग्जीक्यूशन साइकिल रिक्वायर्ड, ओनली फ्यू वीक्स ऑफ एग्जीक्यूशन आर रिक्वायर्ड, क्योंकि कस्टमर के यहाँ पे. क्रिटिकल इश्यूज इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली, इम्प्लीमेंटेड इन फ्यूचर वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, आगे की इसमें होगा. लेस टाइम कंज्यूमिंग, मोर टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि कस्टमर को करना है ना, उसको पता नहीं. यहाँ पे इसको पता है, डेवलपर को पता है क्या करना है, क्या चेक करना है वो. यहाँ पे कस्टमर को पता नहीं, तो वो हर बात को चेक करता रहेगा, ये भी चेक करेगा, वो भी चेक करेगा. यहाँ पे डेवलपर को पता है कि एग्जैक्टली किस में है, तो छोट्या छोट्या गोष्टी थोड़ी चेक करेल. उसके लिए लेस टाइम कंज्यूमिंग. हाँ, लॉन्ग एग्जीक्यूशन साइकिल रिक्वायर्ड मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए, ये टेस्टिंग के लिए हमने लिखा. टेस्टिंग करने के लिए लेस टाइम कंज्यूमिंग, टेस्टिंग के बारे में. एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूट होगा प्रोडक्ट, एग्जीक्यूट करने के लिए तो ज़्यादा टाइम लेगा ना. ये टेस्टिंग के रिगार्डिंग लिखा है. ठीक है. और ये देखो, ये डायग्राम एच ऑन स्क्वेल, इधर सॉफ्टवेयर, इधर डेवलपर साइड, इधर क्या है, कस्टमर साइड. तो कस्टमर यहाँ पे सॉफ्टवेयर और डेवलपर साइड एक साइड में है. यहाँ पे अगर आप देखोगे, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर और कस्टमर साइड क्या है, एक साइड में है. ठीक है. ये डेवलपर का यहाँ पे कुछ इंटरफेयर नहीं है. यहाँ पे कस्टमर का इंटरफेयर नहीं है. यहाँ पे किसका इंटरफेयर है, डेवलपर का. यहाँ पे किसका इंटरफेयर है, कस्टमर का. तो ये डायग्राम से भी आपको याद रहेगा. ठीक है. कस्टमर टेस्ट मतलब कस्टमर का ही प्रोडक्ट है ना जो टेस्ट करना है, तो वो कस्टमर टेस्ट है. तो इधर भी वही चेक करना है, इधर भी वही चेक करना है, लेकिन यहाँ पे डेवलपर चेक कर रहा है, यहाँ पे कस्टमर चेक कर रहा है. कस्टमर चेक कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे आज के लिए एंड करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे मतलब चैप्टर 4 अभी आपका एंड हुआ. ठीक है. फक्त तो एक टॉपिक बचा है ना, कौन सा, नाही याच्यातच आहे सिक्स सिग्मा. हाँ, सिक्स सिग्मा ये, और ये डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल. हाँ, तो ये कॉम के साथ आपका होगा.
ठीक है, तो आज के लिए ये वाला एंड करता हूँ. Recording कुठला बेटा?